जय हिंद साथियों, मैं रूपेंद्र यादव ब्लॉग इंडिया सर यूट्यूब चैनल में आपका दिलपूर्वक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और उसमें पास पहले वाले क्वेश्चन कर रहे थे, वहीं से आज कंटिन्यू करते हैं। तो देखेंगे बिना देर करे, देखो पास या फेल पर आधारित प्रश्न। अब हम करेंगे एग्जाम आयु क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन हमारा एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? इसके मैं आपको ऑप्शन ले दे रहा हूँ। ए नंबर का ऑप्शन है आपका 13, 25, 50। 13, 25, 50। बी नंबर का आपका ऑप्शन है 13, 55, 50। 13, 55, 50। सी नंबर का ऑप्शन है आपका 132, 52। बी नंबर का ऑप्शन है आपका 13, 55, जोड़ना। देखिए पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन। ये आपका आया है एसएससी डिग्री 2024 में। तो आपको एग्जाम वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन को पढ़ेंगे बड़े ध्यान से। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण का मतलब होता है उत्तीर्ण का मतलब होता है पास। यानी 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण यानी पास हुए और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण मतलब फेल। ये हुए फेल, अनुत्तीर्ण होता है फेल हुए। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या है। तो देखो परीक्षा में टोटल स्टूडेंट होंगे अपने आप में 100%। टोटल स्टूडेंट कितने आपके 100%। और मैं यही पूछा 100% की वैल्यू पूछी। देखो तो क्या करेंगे, यहाँ होंगे दो कंडीशन, या तो एक पास वाले होंगे, एक होंगे फेल वाले। देखो पास कितने हुए हैं, 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण यानी पास हुए हैं। तो 93% विद्यार्थी पास हुए हैं, हमें निकालना है फेल। तो क्या करेंगे, 100 में से 93 घटा देंगे, यही तो फेल बचेंगे। तो कितने हो गए, 7% विद्यार्थी हमारे कितने हो गए, 7% कितने हो गए हमारे विद्यार्थी फेल। अब क्या दिया है क्वेश्चन में, और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि 7% की वैल्यू कितनी है, 9275। देखो आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, जब टोटल स्टूडेंट मैंने 100% माने हैं तो पीछे डबल जीरो है, यानी हर एक में 100 का मल्टीपल होगा। तो ये 100 का मल्टीपल है नहीं है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा हमारा। ये है, ये भी नहीं है। अब हम बचे दो ऑप्शन, अभी दो ऑप्शन में देखेंगे। देखो
7% की वैल्यू दी है हमें यहाँ 9275, हमें निकालनी है 1% की वैल्यू पहले, फिर क्या है 9275/7। अब मैं लगाना टोटल स्टूडेंट के माने में 100, तो यहाँ करना 100 से गुणा, कितना हो जाएगा 100% गुणा कितना हो जाएगा 100% गुणा हो जाएगा हमारा यहाँ 9275/7 गुणा 100। देखो 7 से काटेंगे, काटो 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, कितने बचे 2, 7 किया 21, ये बचा 7 दूनी 14, कितने बचे 3, 5 7 बनने 35 इंटू 100, यानी 1325 के पीछे 2 जीरो, 1325 के पीछे 2 जीरो, तुम्हारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। देखो एक बार और समझा रहा हूँ इसे। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण यानी पास हुए और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? देखो टोटल स्टूडेंट होते हैं अपने आप में 100%, मैंने बताया आपको। अब पास कितने हुए हमारे 93%, पास अगर हमारे 93% हुए हैं तो फेल कितने हुए? तो टोटल स्टूडेंट में से पास वाले घटा दो, 100 में 93 कितने हुए? 7% हमारे स्टूडेंट हुए हैं फेल। और उसने पहले की संख्या बताई है कितनी? 9275, यानी 7% की वैल्यू हमारी 9275, 1% की वैल्यू निकालो तो 9275/7 और गुणा 100% निकालने गुणा 100, 100 से गुणा देखो 7 से गुणा 7 1 7, कितने बचे 2, 7 की 21, कितना बचा 1, 7 दूनी 14 निकालो 3, 7 पंजा 35 गुणा 100, या 325 गुणा 100। आपको ये ऑप्शन पे निगाह मारनी है एक बार। अगर तो मान के चलो यहाँ भी एक जीरो होती तो मैं बगैर से अगर ये बताया था ऑप्शन आपका सी सही होगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन देखना है, एक बार आपको ऑप्शन पर नजर मारनी है, तब फिर आपको क्वेश्चन हल करना है, आपको ऑप्शन जरूर देखना है, ये मेरी आपसे सलाह है। इधर नोट करेंगे पहले। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा में 38% लड़के हैं, 38% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या 31 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एसएससी जीडी 2024 में, एसएससी जीडी 2024 आया। देखो पहले हमारा काम क्या होता है, मैंने आपको 3 स्टेप बताया किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। देखो पहला होगा हमारा क्वेश्चन को पढ़ना, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं। पहला प्रश्न ध्यान से पढ़ना, दूसरा हमें ऑप्शन पर नजर मारनी है। इसके मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ आपके पास, ऑप्शन पे हमें जरूर लगा मारनी है, क्योंकि अब आपको ऑप्शन से मैं सिखाऊंगा। ऑप्शन पे आपको पकड़ बनाना चाह रहा हूँ मैं। देखो ये ऑप्शन, ए नंबर पर ऑप्शन लिखेंगे आप 15, बी नंबर पे है आपका ऑप्शन 17, सी नंबर पे है आपका ऑप्शन 16 और डी नंबर पे है आपका ऑप्शन 19। देखो इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बगैर हल बता सकता हूँ। यानी कि लड़कों की संख्या पूछी है तो 29 का कोई ना कोई मल्टीपल रहा होगा तो उसका आधा करके 19 आ सकता है। जब कैसे करेंगे? आ सकता है, 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि हमें हल करना पड़ेगा। देखो एक कक्षा में 38% लड़के हैं, 38% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 31 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? तो देखो यहाँ पर ये परसेंटेज में वैल्यू दी है, ये नंबर में वैल्यू दी। देखो
कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? टोटल स्टूडेंट कितने होंगे मेरे? टोटल स्टूडेंट होंगे हमारे 100%। अब एक बात बताओ, कक्षा में, पूरी कक्षा में क्या होता है? आप पढ़े होंगे क्लास में, शुरू से ही हर एक विद्यार्थी पढ़ता है। कक्षा में क्या होता है? या तो गर्ल्स होती हैं या बॉयज, या लड़के होती हैं या लड़कियां होती हैं। उसके अलावा तो कोई कक्षा में नहीं होता है। टीचर होता है, वो कक्षा में सामने से नहीं होता है, वो तो टीचर तो आपको पढ़ाने का कार्य करता है। तो देखो यहाँ क्या होगा, हमारा बॉयज होंगे और गर्ल्स होंगी। कक्षा में दो ही तो होंगी और तो कोई होगा नहीं। तो देखो अब उसने दिया है बॉयज 38% है, लड़के कितने हैं? 38%। लड़के हैं हमारे 38% और लड़कियां कितनी हो जाएंगी? तो देखो टोटल यानी 100 में से क्या करेंगे, बॉयज घटा देंगे तो लड़की आ जाएगी ना। तो यहाँ पर मैं घटाऊंगा 100 में से 38। देखो 10 में 8 गए 2, 9 3 गए तो 6, 62% हमारी बची गर्ल्स। गर्ल्स कितनी बची हमारी? 62%। अब क्या किया है सवाल में? अब दिया है सवाल में कि लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी? 31, यानी 62% की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 62% की वैल्यू मेरे पास आई 31। 1% की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 31/62। अब मुझे क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्या पूछा है उसने पूछा है लड़कों की संख्या कितनी है। तो लड़के हमारे पास कितने थे? 38%। तो मैं यहाँ 38 से गुणा करना होगा, किससे? 38 से। तो देखो 38% बराबर क्या हो जाता है? 31/62 किया, गुणा किससे करेंगे? 38 से। देखो 31 है, 31 31 दूनी 62, 2 से काटेंगे तो कितना? 19। एक और समझा लो आपको। देखो एक कक्षा में 38% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 31 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? एसएससी 2024 में आया था ये क्वेश्चन। देखो एक बात, टोटल स्टूडेंट कितने होंगे अपने आप में? 100%। और कोई भी कक्षा जहाँ चल रही है वहां पर दो ही चीज होंगी, या तो बॉयज होंगे या लड़के होंगे, या गर्ल्स होंगी लड़कियां होंगी। तो जब मुझे क्वेश्चन में बॉयज दिए 38%, तो मैं टोटल में से बॉयज घटा के लड़कियों की संख्या नहीं निकाल सकता। तो देखो 100 में से 38 घटाएंगे कितना आया मेरे पास? 62%। तो गर्ल्स होगी मेरी 62%। अब क्या करना है, ये मैं दिया है क्वेश्चन में लड़कियों की संख्या 31 है, यानी कि 62% की वैल्यू 31, 1% की वैल्यू 31, जो हो जाएगा बट्टे बट्टे 62। अब क्या करना है, मुझे बताना है बॉयज की संख्या, लड़कों की संख्या। तो देखो 38% का मान निकालना है, यहाँ करूंगा 38 से गुणा, 38 से 38। अब यहाँ आएगा 31/62 गुणा 38। तो देखो 31 से 31 31 दूनी 62, 2 से भाग दूंगा तो कितना आएगा? 19। ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा डी। नोट करो इसे। क्वेश्चन लिखेंगे देखो वाला, अरुण को अरुण को अरुण को वरुण से अरुण को वरुण से 20% अंक प्राप्त हुए कम। अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए। अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए। राजू को वरुण से 30% कम अंक प्राप्त हुए।
यदि राजू को 140 अंक प्राप्त हुए तो अरुण को कितने अंक प्राप्त हुए? तो अरुण को कितने अंक प्राप्त हुए? ये क्वेश्चन आपका आया है एसएससी जीडी 2024 में। एसएससी जीडी 2024 जिसके ऑप्शन लिख रहा हूँ अभी आपके पास। ए नंबर पे आपका 180, बी नंबर पे 160, सी नंबर पे है आपका 150 और डी नंबर पे आपका 200। तो देखो पहले प्रश्न पढ़ेंगे। अरुण को वरुण से 20% अंक कम प्राप्त हुए। राजू को वरुण से 30% अंक कम प्राप्त हुए। यदि राजू को 140 अंक प्राप्त हुए तो अरुण को कितने अंक प्राप्त हुए? तो देखो हम लिखेंगे यहाँ हमारे पास कौन है? अरुण, यहाँ है वरुण और तीन व्यक्ति हमारे पास राजू। देखो यानी अरुण को वरुण से 20% कम, यानी अरुण को मिले कम, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? मैंने बताया था आपको 1/5। यहाँ पे ऐसा अगर नहीं आते तो निकालो 20% आएंगे बट्टे में 100, तो काटो 20 में 20 पंजे 100। अब क्या कह रहा है? कम है। कौन कम है? अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए। तो वरुण को तो 5 अंक प्राप्त हुए लेकिन इससे कम प्राप्त हुए, तो 5 में से घटाएंगे तो वरुण को कितने प्राप्त हुए होंगे? 4। ठीक है। अब दिया हमारा राजू को वरुण से 30% कम अंक प्राप्त हुए। राजू को यहाँ हमारा है वरुण, राजू को वरुण से 30% कम अंक प्राप्त हुए। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ। 30% फ्रैक्शन वैल्यू 30% आए बट्टे में 100, 1 0 से 0 3/10। अब क्या है? 10 तो हमारे किसके हैं? वरुण से 30% कम किसको प्राप्त हुआ? राजू को। तो 10 तो हमारे किसके हैं? वरुण के हैं 10। और राजू के कितने हमारे पास? 10 में से घटा देना कम प्राप्त हुए, तो 10 में से 3 में कितने हो जाएगा? राजू के हमारे पास 7। अब एक बात बताओ, एक परीक्षा हुई है, उनकी तुलना की गई है अरुण को वरुण से और वरुण के राजू से। तो देखो यहाँ कह रहा है अरुण को 5 अंक मिले हैं, यहाँ कह रहा है अरुण को 10 अंक मिले हैं, तो ये तो बात गलत है ना। एक परीक्षा में एक ही बात तो सही होगी, या तो 5 अंक मिले होंगे या 10 अंक मिले होंगे। तो हमें इसमें क्या करना है? हमें इसमें दोनों को बराबर करना है। दोनों को बराबर करने का सेंस मतलब क्या है? यहाँ हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा? मैंने क्या बताया? बड़ी संख्या लो 10, 5 कटे तो एलसीएम होगा इसका 10। तो मुझे इसे 10 बनाने के लिए क्या करना होगा? 2 से गुणा। यहाँ 1 से गुणा करूंगा, क्योंकि 1 से गुणा करूंगा 10 बन जाएगा। यहाँ मैंने किससे किया? 2 से गुणा। पूरा रेशियो मुझे सेट करना है। तो 4 अनुपात 5 यही तो था, 4 और 5 यही तो था, यहाँ तो था नहीं, तो यहाँ होगा मेरा 1 से गुणा। अब देखो, अब अरुण की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई? अरुण की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई? 8। और वरुण की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई? 10। और राजू हमारे पास कितना था? राजू की वैल्यू हमारे पास कितनी? 7। अब पढ़ो आया क्वेश्चन। यदि राजू को 140 अंक प्राप्त हुए, राजू कितने अंक प्राप्त हुए हैं? हमारे हिसाब से राजू को मिले 7 अंक, लेकिन प्रश्न में कह रहा है 140 अंक। तो देखो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 140/7, 7 दूनी 14 यानी 20। एक अंक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। हमें किसकी पूछी है? तो अरुण को कितने अंक प्राप्त हुए? अरुण कितना है हमारा? यहाँ पर 8। तो अरुण का 8 का गुणा करें किसमें? 20 में, क्योंकि एक नंबर की वैल्यू हमारे साथ 20 आ रही है। अरुण को मिले यहाँ क्या करें? 20 से गुणा, तो 20 हो जाएगा 160। एक बार और समझाऊंगा, बड़े ही ध्यान से देखेंगे। अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए हैं। राजू को वरुण से 30% कम अंक प्राप्त हुए हैं। यदि राजू को 140 अंक प्राप्त हुए हैं तो अरुण को कितने अंक प्राप्त हुए हैं? ये हमारा प्रश्न कह रहा है, तो देखो समझेंगे। यहाँ है मेरा अरुण और वरुण 20% कम, तो देखो 20% वैसे लगाना है, 20% घटाएंगे बट्टे में 100, 20 में 20, 20 पंजे 100। अब यहाँ पर जिसको कम मिले उसमें से घटा देंगे। देखो अरुण को मिले हैं कम, तो 5 में से घटाएं तो अरुण को हुए 4, वरुण को हुए 5। अब क्या करना हमें? अब हमें दिया वरुण और अरुण में, वरुण और राजू कम करेंगे। तो देखो राजू को वरुण से कितने 30% अंक कम प्राप्त हुए हैं। कितने प्राप्त हुए हैं? 30% कम। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 30% आए बट्टे 100, 3/10, 10 में 3 गया तो कितना बचा? 7। तो हमारा यहाँ राजू के पास कितने अंक आए? 7। अब एक और बात, एक परीक्षा और दो बात सही हो सकती है क्या? यहाँ पर कह रहा है वरुण को मिले 5 अंक, यहाँ कह रहा है वरुण को मिले 10 अंक,
तो इनमें से हमें क्या करना हो, इन दोनों का एलसीएम लेना हो, बराबर करने हो, क्योंकि परीक्षा में तो बराबर ही अंक मिले होंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुणा, यहाँ 1 से गुणा, जब यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। वरुण के हो गए 8 अंक और वरुण के हो गए 10 अंक और राजू के हो गए 7 अंक। अब आगे दिया है प्रश्न में, यदि राजू को 140 अंक प्राप्त हुए हैं तो वरुण को कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो राजू यहाँ राजू कितने मिले हमारे साथ 7 और 7 की वैल्यू कितनी हमारे पास 140, यानी एक अंक की वैल्यू हो जाएगी 20। अब हमें क्या पूछा है, अरुण को कितने अंक प्राप्त हुए, अरुण को हुए 8 अंक प्राप्त। तो 8 का गुणा करेंगे 20 में, 20 अट्ठे 160, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। नोट करो। अगर आप उससे लेंगे, देखो P को Q से 20% अंक, P को Q से 20% अंक कम मिले हैं, R को Q से 20% अंक कम मिले हैं। यदि R को 160 अंक मिले हों तो P के कितने अंक हैं, तो P के कितने अंक हैं। ये क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी 2024। देखो पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से। P को Q से 20% अंक कम मिले हैं, R को Q से 20% अंक कम मिले हैं। यदि R को 160 अंक मिले हों तो P के कितने अंक हैं, तो P के कितने अंक हैं। देखो यहाँ लिखेंगे हम P Q R, ये तीन तो हमारे पास। अब देखो 20% दिया है, 20% ही फ्रैक्शन में आ रहे हैं, 20% हटाएंगे बट्टे में 100, तो देखो 20 से 20 पंजे 100। अब देखो यहाँ P को Q से 20% अंक कम मिले हैं, किसको कम मिले हैं, PQ। तो Q के तो पूरे 5 होंगे, इसके एक कम हो जाएंगे, 5 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब आगे बढ़ो, R को Q से 20% अंक कम मिले हैं, R को Q से कितने मिले हैं 20%, 20% फ्रैक्शन क्या होती है 1/5 ही होती है। किसको कम मिले हैं, R को कम मिले हैं ना, R को Q से 20% अंक कम मिले हैं, तो R के कितने हो जाएंगे 4 और P के कितने हो जाएंगे, तो Q के कितने हो जाएंगे 5। तो यहाँ पे देखो बराबर है, कुछ बराबर करना ही नहीं है। देखो P की वैल्यू हमारे पास आई 4 और Q की वैल्यू हमारे पास आई 5 और R की वैल्यू हमारे पास आई 4। अब हमें क्या दिया है, यदि R को 160 अंक मिले हों तो R कितना है हमारे पास 4 की वैल्यू दी हमें 160, एक की वैल्यू है 160/4। अब क्या करना है, हमें निकालनी किसकी, P की। तो P की वैल्यू क्या करेंगे 4 से गुणा, तो 4 से 4 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 160 हो जाएगा। एक बार और समझा, देखो P को Q से 20% अंक कम मिले हैं, R को Q से 20% अंक कम मिले हैं। यदि R को 160 अंक मिले हों तो P के कितने अंक हैं। देखो यहाँ हमारे पास है PQ 20% की फ्रैक्शन लगाया तो 20/100, 20 से काटेंगे 20 पंजे 100, यानी P को Q से कम मिले, किसको कम मिले P को। तो Q के तो पूरे 5 होंगे, P के कम है तो कितने घटाएंगे, 5 में से 1 4 हो जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे यहाँ भी 1/5 20% फ्रैक्शन की है, तो क्या है यहाँ पर क्या है, R को Q से मिले कम, तो R को कम मिले तो 5 में से 1 कम करेंगे तो 4 और Q को पूरे 5 मिले होंगे, और ये तो बराबर है तो यही लिख लेंगे, P का मान 4, Q का मान 5, R का मान 4। हमें दिया यहाँ पर 4 की वैल्यू 160, 1 की वैल्यू आ रही है 160/4, हमें क्या करनी है, P की वैल्यू लानी 4, 4 ये 4 करेंगे 4 से 4 करता हूँ, नोट कर लो।
अलग मतलब लिखेंगे नहीं कोई यहाँ। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त किए। 40% अंक प्राप्त किए। यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं तो दूसरे पेपर में 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए। ये क्वेश्चन है आपका SSC 2023 में। इसके ऑप्शन है, ए नंबर 80%, और बी नंबर पे आपके 85%, सी नंबर पे आपके 60%, डी नंबर पे आपका 75%। तो देखो पहले पढ़ाएंगे क्वेश्चन। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त किए। यदि विद्यार्थियों को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं तो दूसरे पेपर में से 200 में से कितने अंक प्राप्त करने चाहिए। देखो दो परीक्षाएं हैं, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट एग्जाम, यहाँ हमारा सेकंड एग्जाम। अब क्या करना है, यहाँ में से 200 में से 40% अंक, 200 में से 40% अंक, तो 200 निकालो 40%, 40 बट्टे 100। देखो 100 से कितनी बार, दो बार, तो दो जो क्या पीछे 80, यहाँ से मिले 80 अंक। अब क्या करना है, कुल मिलाकर कितने अंक चाहिए, 60%। तो दोनों एग्जाम कितने के मेरे 200 200 कितने के 400 के, उसे चाहिए 60% अंक, तो 400 को 60% निकाल दो बट्टे 100 कितनी बार, 4 बार, 4 छिक्के 24, पीछे 40, यानी मुझे 240 अंक चाहिए। और हमें ये कितने अंक आए 80, हमें और कितने अंक चाहिए, घटा दो 240 में से 80, यानी हमें 160 अंक और चाहिए। और परीक्षा हमारी कितने की है, 200 की, यानी 160 नंबर हमें चाहिए कितने में से, 200 में से। गुणा किससे करेंगे हम, 100 से। तो देखो 100 से 2 बार और 2 से करेंगे तो 80, ये हो जाएगा 80% आंसर। देखो एक बार और समझा रहा हूँ। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त किए। यदि विद्यार्थियों को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं तो दूसरे पेपर में 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए। देखो यहाँ भी 200 की परीक्षा है, यहाँ भी 200 की परीक्षा है, इसे 200 में 40% अंक मिले तो मिल कितने, इसे 80। अब क्या करना है, इसे टोटल पूरी परीक्षा में 60% अंक चाहिए, तो 40 का 60% करेंगे तो कितना होगा, 240। हम कितने लिया है, 80 अंक। अब हमें 160 अंक और चाहिए, कितने में से, 200 में से, गुणा 100% बदलने के लिए। देखो 100 1 100 दूनी 200, 2 से काटेंगे 80%। अब एक बात सोचो, यहाँ 200 की परीक्षा है, यहाँ 200 की परीक्षा, सेम परीक्षा है, तो यहाँ कितने ले आया, ये 40% अंक ले आया, तो यहाँ कितने लाने हैं, टोटल में 60%। तो इसे देखो दूसरी एग्जाम 60% तो अंक लाने हैं, प्लस यहाँ पर कितने परसेंट अंक लेके आया, 20% कम, तो इसे ये 20% अंक और लाने होंगे।
आपको ये भी सोचना है बहुजन हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 80%। 60% रैंक प्राप्त करने के लिए उसे दोनों एग्जामों में दूसरे को 60% तो लाने आने होंगे, उसे पहले के 20% कम है, ये भी लाने होंगे, तो कितने हो जाएंगे 80%। आप ऐसे भी कर सकते हैं। और इसका एक और तरीका मैं आपको एलिगेशन मेथड बताऊंगा, लेकिन उसे एलिगेशन चैप्टर कराएंगे वही बताएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे, देखो एक कॉलेज में दो कोर्स होते हैं। एक कॉलेज में दो कोर्स होते हैं, एमकॉम में 500 में 450 छात्र पास हुए। छात्र पास हुए। जबकि एमए में 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास हुए। कॉलेज का संयुक्त उत्तीर्ण को बोलते हैं पास। उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? SSC 2023 में क्वेश्चन आया है। देखो पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। यानी एक कॉलेज में कितने होते हैं? एक कॉलेज में दो कोर्स होते हैं। एमए में 500 से 450 छात्र पास हुए, जबकि एमए में पहले एमकॉम में एमए में 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास हुए। कॉलेज का संयुक्त यानी टोटल कितने छात्र पास हुए, तो हमें क्या करना है, देखो यानी कितने टोटल स्टूडेंट, यहाँ करने हैं पास स्टूडेंट। टोटल कितने स्टूडेंट होते हैं? पहले में 500 और यहाँ कितने पास हुए 450। दूसरे में कितने यहाँ 2000 और यहाँ कितने हैं 1500। तो देखो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 2000 प्लस 500 करेंगे कितने हो जाएंगे 2500। ये कितने हो जाएंगे 0 5 9 1 1950 हो जाएंगे मेरे पास स्टूडेंट। अब क्या करना, हमें निकालना है इनका संयुक्त प्रतिशत। तो देखो क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे पास यानी कितने पास हुए हैं 1950। टोटल कितने हमारे स्टूडेंट 2500 गुणा किससे करेंगे 100 से। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो अब 25 के काटो, देखो 25 सत्ते कितने होते हैं 25 सत्ते 175। अब कितने बचेंगे 20। तो 20 में और ये जीरो वाले कितने हो 200, 25 सट्टे 200 यानी 78%। टोटल हमारा संयुक्त कॉलेज का प्रतिशत हो जाएगा 78% पास। एक बार समझ लो, देखो एक कॉलेज में दो कोर्स होते हैं। एमकॉम में 500 में से 450 छात्र पास हुए, जबकि एमए में 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास हुए। कॉलेज का संयुक्त उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? तो देखो यहाँ लिखने में टोटल स्टूडेंट, यहाँ पास स्टूडेंट। टोटल कितने स्टूडेंट है? पहले में 500 है, कितने पास हुए 450। दूसरे में कितने हैं 2000 स्टूडेंट, पास कितने हुए 1500। इनको जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे 2500, इनको जोड़ूंगा तो कितने हो जाएगा 1950। अब मुझे क्या करना प्रतिशत लगाना, तो क्या करना 1950 पास हुए हैं कितनों में से 2500 में थे। प्रतिशत बदलने के लिए क्या करें गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 से भाग दें 25 सत्ते 175 कितने बचे 20। पीछे एक जीरो रहा है तो 20 में जाएगा तो 25 सट्टे 200 यानी 78% हो जाएगा मेरा आंसर। नोट करो इतना।
देखो क्वेश्चन करेंगे वाला, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे उसी परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने वाले 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थियों के दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? ये क्वेश्चन आया एसएससी जीडी 2024 में। देखो क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे उसी परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक प्राप्त हुए। देखो यहाँ हुआ मेरे एक स्टूडेंट, ये फर्स्ट स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड स्टूडेंट। देखो यहाँ से कितने अंक मिले? 75%। और उसको भी इसी परीक्षा में कितने मिले हैं? 60% अंक। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि उसे इस स्टूडेंट से 30 अंक मिले अधिक। कितने मिले? 30 अंक अधिक। यहाँ कितने मिले हैं? 30 अंक अधिक। तो इसे 75% मिले, इसे 60% मिले हैं और इसको मिले इससे 30 अंक अधिक। तो इससे परसेंट अधिक मिले से 15%। तो 15% की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 30। 1% की वैल्यू 30/15। परीक्षा के अधिकतम, परीक्षा में कितने अंक होते हैं? टोटल 100% होते हैं कि नहीं? टोटल स्टूडेंट होते हैं आपके 100%। अब क्या करना है? 100 से यहाँ गुणा करना है। अधिकतम कितने होंगे? 100%। देखो 15 एकन 15, 15 दूनी 30। यहाँ कितने से गुणा किया हमने? 100 से यहाँ लिख दो। तो यहाँ 100% की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 2 × 100 कितने हो गए? 200। कितने हो गए? 200। यानी कि हमारी परीक्षा कितने अंक की हुई? 200 अंक की हुई। देखिए एक बार समझा रहा हूँ। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे उसी परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? यहाँ हमारा पहला स्टूडेंट, यहाँ हमारा दूसरा स्टूडेंट। इसे मिले 75% अंक, इसे मिले 60% अंक और इसको पहले वाले स्टूडेंट को दूसरे वाले स्टूडेंट से मिले आपके 30 अंक अधिक। परसेंट में अधिक मिले से 15%, यानी 15% की वैल्यू हो जाएगी 30। 1% की वैल्यू हो जाएगी 30/15। हमें क्या करना है? टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं हमारे अपने आप में? 100%। हमें क्या करना? 100% की वैल्यू यहाँ करेंगे 100 से, यहाँ गुणा 100 से। 15 × 15, 15 दूनी 30। 2 × 100 कितने हो जाएंगे? 100% की वैल्यू 200। और आज के लिए आपके लिए लास्ट सवाल है, नोट कर लो इसे और इससे आगे आपको हम कल पढ़ाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और इसी के साथ मैं दूंगा अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत।